दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हर बार प्लान बनते बनते कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार कई दिनों तक लंबी डिस्कशन और कई प्लान्स कैंसिल करने के बाद फाइनली एक बार फिर हम 3 दोस्त निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक को करने। तो हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है रात 7:30 बजे दिल्ली कश्मीरी गेट से। तो हमारा दिल्ली से लेके ओत तक की बस टिकट का फेयर था 600 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आपको हमारी पूरी ही ट्रिप का बजट जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हमारा हुआ है बस का पहला स्टॉप। हम रुके हैं हवाई अड्डा मुरथल में और हमारी बस ये खड़ी। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं स्कैनिया की बस से, लक्ष्मी हॉलीडेज से, और हमने मंगा लिया चाय। हमने अभी तक जितनी भी ट्रिप्स करी है सारी हमने रात को ही स्टार्ट करी है, क्योंकि सुबह होते ही हमें ये व्यू देखने को मिलता है तो एकदम अलग ही फील आता है। 8:30 बजे ओत पहुँच गए थे और अभी हमने बंजार की बस, हमें वहीं से बंजार की बस मिल गई है जिसमें हमें लगभग 3 बंदों का 165 रुपीज़ अप्रोक्स पड़ा है। तो अभी हमें यहाँ से लगभग 1 घंटा और लगेगा जहाँ पे हम बंजार पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम जीबी की बस लेंगे। इतना वो नहीं है कि तो अभी हम बंजार तो पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारे प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है। तो पहले हमने सोचा जीबी स्टे करेंगे, लेकिन अभी भैया से पता किया है कि जीबी में ज़्यादा देखने लायक कुछ है नहीं। तो अभी हमारे जो प्लान में चेंज आया वो ये है कि हम डायरेक्ट सोजा में जाके स्टे लेंगे। तो बंजार बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद हमने बहुत देर तक वेट किया कि कोई हमें डायरेक्ट जीबी के लिए बस मिल जाए, लेकिन कोई भी जीबी के लिए डायरेक्ट बस नहीं जा रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जीबी ना रुक के सोजा विलेज में रुकेंगे। तो हमने एक टैक्सी बुक करी जो कि हमसे 800 रुपीज़ चार्ज कर रही थी सोजा विलेज के लिए। पीछे खड़ी हमारी कैब और अभी हमने यहाँ पे एक सिड्डू खाया, जैसा कि आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा। अभी मैंने जो सोजा में स्टे इसलिए लिया है क्योंकि भैया बता रहे थे कि जो वहाँ से आपको जलोड़ी पास भी बहुत ज़्यादा पास पड़ेगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। 5 किलोमीटर का ट्रैक है जलोड़ी पास का। फिर वहाँ ऊपर कह रहे हैं कि 5 से 6 फीट तक बर्फ़ भी मिलेगी। तो देखते हैं आगे क्या सीन रहने वाला है। सोजा पहुंचने के बाद हमने जल्दी से अपना रूम बुक किया और रूम हमें पड़ा था लगभग 1300 रुपीज़ का। और हमारा जो होटल था वो मेन रोड से नीचे उतर गया था, तो हमें ये बर्फ़ के थ्रू नीचे आना पड़ा और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पैर भी स्लिप हो रहे थे। तो जल्दी से हम अपने रूम में गए और वहाँ जाके सबसे पहला हमने काम किया चाय पीने का। तो रजाई में बैठ के चाय पी, और पहाड़ों में बैठ के चाय पीने का जो मज़ा होता है वो एकदम ही अलग होता है। तो जब हम अपनी रूम की तरफ जा रहे थे तो हमने रास्ते में एक डाउनहिल की तरफ भी रास्ता जाता हुआ दिखा। तो हमने सोचा पहले रूम में जाएंगे, उसके बाद एक बार वहाँ जाके भी देखेंगे कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो फिर क्या, हमने चाय पी और चाय पीने के बाद हम उस रास्ते पे नीचे की तरफ जाने लगे। रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो डाउनहिल था और वहाँ पे बर्फ़ भी जमी हुई थी। तो अभी हम चलते चलते इतनी नीचे तक आए और यहाँ पे आप पीछे बर्फ़ देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। आगे जाने की ट्राई करी लेकिन आगे थोड़ा सा रिस्क है, पैर स्लिप हो रहा है, इसलिए आगे जा नहीं रहे। तो अगर आपको भी अपनी डेली हसल बसल वाली लाइफ से दूर कोई पीसफुल जगह और एकदम लेस क्राउडेड जगह जाना पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार सोजा विलेज ज़रूर आएँ, क्योंकि देवदार के फॉरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ ये हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गांव किसी हेवन से कम नहीं है। और तो और सोजा विलेज हमें कई ट्रैक्स भी ऑफर करता है, जैसे कि रघुगर फोर्ट ट्रैक, सरोलसर लेक ट्रैक एंड बहुत सारे और भी कई सुंदर सुंदर ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आज है हमारी ट्रिप का डे 2 और जैसे ही सुबह हुई मैं अपना कैमरा लेके बाहर निकल गया सनराइज़ देखने। लेकिन बाहर जाकर क्या पता चलता है कि आज का मौसम एकदम ख़राब है। कल तक जो हमें दूर तक माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही थी आज वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो आज शायद जो हम ट्रैक करने जा रहे हैं वहाँ पे हमें स्नोफॉल का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो भाई सुबह के हो रहे हैं 8:30 और रात को क्या ज़बरदस्त नींद आई है। और अभी का टेम्परेचर जो है लगभग -1 के आसपास हो रहा है। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे जो रूम से बाहर का व्यू है एकदम औसम आ रहा है। तो बस अभी का हमारा प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाले हैं चाय पीने के बाद जलोरी पास का ट्रैक करने के लिए। जलोरी पास जो है यहाँ से जहाँ से मतलब ट्रैक स्टार्ट होता है वो लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। और जो ट्रैक की डिस्टेंस की बात करें तो वो भी लगभग 5 किलोमीटर से है जलोरी पास से। ठीक है, तो बस जल्दी से यहाँ से चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। सुबह सुबह जब टेम्परेचर माइनस में हो और हाथ में एक कप चाय और सामने इतना प्यारा व्यू देखने को मिले तो जो अंदर से फीलिंग आती है उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड अब हम निकलेंगे जलोरी पास के लिए जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो सुबह सुबह हमें कोई बस तो मिली नहीं, तो हमने एक कैंपर बुक करी जिसने हमसे 600 रुपीज़ चार्ज करे जलोरी पास तक के लिए। और जैसे ही हमने थोड़ा सा रास्ता कवर किया वैसे ही स्नोफॉल भी होनी स्टार्ट हो गई, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें ऊपर भी बढ़िया वाली स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो भाई सोच से निकल के हम पहुंच चुके हैं
जलोरी पास पे, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। और अब हम सबसे पहले ट्रैक कर रहे हैं सिरोसर लेक का। और जैसा कि आप देख ही रहे हो भाई साहब, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट लाइव स्नोफॉल है जो मैं देख रहा हूँ, और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बस अब यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। तो जैसे ही हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और थोड़ा सा आगे तक पहुँचे, तभी स्नोफॉल की भी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई, जिससे हमारा डर भी बढ़ने लग गया। तो अभी भाई हमारे 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं इस ट्रैक के, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। और पीछे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, और बस हम चले जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये हमें बीच में एक बढ़िया सा जगह दिखी है जहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा स्नो दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इससे हमारा ये ट्रैक बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और हमें ऊपर सिरोसर लेक तक पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि जो स्नोफॉल थी वो डायरेक्ट हमारी आंखों के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से हमें आगे देखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और इस पूरे ही ट्रैक में हमें इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिले, जिसने हमारी सारी ही थकान को ख़त्म कर दिया था। सो फाइनली हमने एक ट्रैक कंप्लीट कर ही लिया, और सिरोसर लेक तक हम पहुंच गए। और हमारे सामने आपको दिख ही रहा होगा भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, एकदम स्नो का रास्ता, और इतनी भयंकर स्नोफॉल यहाँ पे चल रही है कि ना डिफ़िकल्ट इतना हो गया था हमारा चलना। और इस सामने देखो, यह है सिरोसर लेक। अरे मैं बच गया गिरते गिरते। यह है सिरोसर लेक, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से पूरी लेक जमी पड़ी है, और लेक के ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो है। और भाई साहब चलना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। और आप मेरा हाल देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रखी है। फाइनली लेकिन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हुआ स्नो में चलना, लेकिन इतना चलने के बाद कुछ ऐसा व्यू देखने को मिले तो की बात ही अलग होती है भाई साहब। एक नंबर व्यू है, एक नंबर। ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया हमने, जिसके हम बारे में इतने दिनों से सोच रहे थे। आज हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर दिया, और इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही है कि आंखें भी नहीं खुल रही है। और ये हमारे पीछे है सिरोसर लेक, और ये है माता का मंदिर। और भाई साहब यहाँ पे इतनी हैवी स्नोफॉल है, तो बस यहाँ पे ज़्यादा देर रुकते नहीं है। भैया भी कह रहे हैं कि अब डेंजर हो चुका है यहाँ पे। अब जो मौसम है पहले के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हो गया था, और स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गई थी। तो अब जो यहाँ का सारा माहौल था वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो गया था, और जहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं था। तो भाई ये ट्रैक हो चुका है कंप्लीट, और जो हमने नज़ारे हम सपनों में देखते थे वो आज हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। और ये आप व्यू देख ही रहे हो, क्या खतरनाक स्नोफॉल हुई थी आज, आपको ट्रैक पे भी दिखाया हमने, और अभी भी हो ही रही है। ये आप आगे देखो, और ये देखो भाई साहब कितनी स्नो है। इतनी स्नो है ना, मैंने अभी बस रील्स में देखी थी, और आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं सोजा, जहाँ पे मैंने कल आपको दिखाया था हमारा जो रूम्स थे, वहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ से हमें कैंपर नहीं मिली, जिससे जैसे हम सुबह आए थे यहाँ पे कोई पिकअप से, तो वो यहाँ पे नहीं मिली है। और रिटर्न जाते हुए बहुत ज़्यादा ही हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हमसे। तो हमने सोचा डाउन निकले पूरा, तो पैदल पैदल नीचे चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा हमें वापस पहुँचने में। और आप व्यूज़ को एंजॉय करो भाई साहब। सो कल से मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दी, पूरा डे 3 वाली कोई अपडेट मैंने आपको नहीं दी। आज है हमारी ट्रिप का डे 4, और आज हम आ रखे हैं मनाली के अंदर। ओल्ड मनाली में हमने अपना रूम ले लिया था। मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ। पहले ये देखो, हमारे रूम से बाहर का कुछ व्यू इस तरीके का है, और लगातार 3 दिन हो गए बारिश आए जा रही है। हमारे रूम में भी कल रात से लाइट नहीं है, सारे फ़ोन डिस्चार्ज होने के उस पर आ रखे हैं। बस वो कर लिए हमने थोड़े थोड़े करके अपने फ़ोन चार्ज। और तुम्हारे रूम से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। अभी कल ही यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई है, और एकदम बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये देखो ऊपर पहाड़ों पे भी स्नो है, और ये पूरा हमारे होटल का व्यू आ रहा है। तो हमारे रूम का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये हमारा रूम है, जो कि हमने डबल बेडरूम लिया था, और ये कुछ अंदर से है। ये हमारे भाई बंधु। और भाई अभी हम जिस प्रॉपर्टी के अंदर रुके हुए थे, वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर मिल चुके हैं। ठीक है, अभी ध्यान गया, पहले रात को हमने थार देखी थी उनकी, लेकिन अभी ध्यान गया तो
अभी हमें जो मिले हैं वो है हमारे टर्बो एक्सट्रीम यूट्यूब। कैसे हैं आप? तो भैया कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया है भैया। कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? बस बहुत बढ़िया चल रहा है। आज लास्ट डे, आज हम दिल्ली के लिए वापस हो जाएंगे। अच्छा। बस हाँ, आज सबसे अच्छा एक्सप्लोर किया किया? सबसे अच्छा हमारा जलोरी पास ट्रैक हुआ भैया। तो गाइस जलोरी पास का जो इनका ट्रैक है वो ज़रूर देखना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आई बिलीव। और अगर इनको इतना पसंद आया, जो खुद ट्रैक कर रहे हैं, खुद ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको तो ज़बरदस्त पसंद आएगा। और कोई सजेशंस होते हैं तो इनको बताओ ताकि ये भी इंप्रूव करें अपना कंटेंट। ठीक है भैया, मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। कैसी लगी? प्रॉपर्टी कैसी लगी? प्रॉपर्टी तो भैया एक नंबर प्रॉपर्टी थी। एक नंबर हाँ, प्रॉपर्टी? एक नंबर प्रॉपर्टी। सही आया आपको? हाँ एकदम बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यहाँ पे? एकदम भैया, सर्विसेज कैसी लगी? एकदम एक नंबर, खाना कैसा लगा? एकदम बढ़िया। आते रहिएगा। बस अब जब भी दोबारा नेक्स्ट टाइम आएंगे इसी प्रॉपर्टी में रुकेंगे, और अगर आप भी आओगे तो इसी प्रॉपर्टी में रुकना। मैं डिस्क्रिप्शन में, नाम है मेन मनाली, ओल्ड मनाली मेन मनाली। तो जो होटल का नाम है वो है लव्या रिट्रीट, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी भैया का नंबर भी डाल दूंगा और होटल का नेम भी डाल दूंगा। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो इस होटल में ज़रूर एक बार आना। ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे यहीं रुकेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भैया, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। थैंक यू भैया, थैंक यू।